बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम आपको बनाना बताएंगे जो बिल्कुल जल्दी और झटपट बन जाए। जैसे कि इस तरह आजकल गर्मियां हैं तो इसलिए हमने रेसिपी को बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है। तो जी बहुत ही मज़े की भी बनेगी, टेस्टफुल भी बनेगी। तो चलिए जी बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी टिंडा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 तेज़ पत्ता है, एक छोटा एक बड़ी साइज़ का है, और 10 से 12 अदद हमने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं। 3 अदद छोटी स्टिक्स हमने दालचीनी की ली है, और 2 बड़ी इलायची और 3 अदद हमने लौंग ली है। इन सारे गरम मसालों को हम ऑयल में ऐड करेंगे। पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाले को हम कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने तकरीबन 3 अदद ली थी और उसको हमने चॉपर मशीन में चॉप कर लिया था। अब हम प्याज को पकाएंगे। तकरीबन लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हम प्याज को पकाएंगे। प्याज का लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। देखिए लाइट सा कलर चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें, हमारे पास तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसमें हमने 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक पीस लिया था इनके साथ। तो इसमें से हम 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे, और बाकी जो 1 खाने का चम्मच है हम चिकन जब ऐड करेंगे तब इसमें ऐड करेंगे। अब हम लहसुन अदरक को पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और चिकन ऐड करने के बाद भी हम इसमें दोबारा से लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जो हमने ऐड किया है तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हम 1 केजी चिकन बना रहे हैं और इसमें हमने मसाले वगैरह भी ज़्यादा ऐड किए हैं। प्याज की भी जो है क्वांटिटी वो हमने ज़्यादा रखी है, तो इसलिए हमने इसमें जो कुकिंग ऑयल है वो भी हमने 1 कप ही इसमें ऐड किया है। अब लहसुन अदरक भी अच्छे से पक चुकी है और उसका भी लाइट सा कलर चेंज हो गया है प्याज के साथ। अब इस टाइम पर हम इसमें जो है वो चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन हमने लिए यहाँ पे 1 केजी, 1 किलो चिकन ली है। अब हम प्याज के साथ चिकन को पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे ऑयल और प्याज में, ताकि चिकन का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। तब तक हम चिकन को पकाएंगे। और अब हम इसमें, और ये बाकी बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी हम इसमें अब ऐड कर लेंगे। अब हम अच्छी तरह से चिकन को पकाएंगे। तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए हम चिकन को पकाएंगे। तो जी चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लिया था, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद हमने टमाटर लिए थे, उसको हमने बारीक पीस लिया था टमाटरों को। और टमाटर हमारे पास छोटे साइज़ के थे, दरमियाने साइज़ के, इसलिए हमने इसमें 4 अदद ऐड किए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आपने इसमें 3 अदद टमाटर ऐड करने हैं। और टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है, ताकि टमाटर का जल्दी से पानी ड्राई हो जाए। और टमाटर को हमने इतना पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। इतना हमने इसको पकाना है, तभी सालन में अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और हमने तेज़ आंच पर ही पकाना है। और हमने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। और अब नमक ऐड करने के बाद ही हम इसको तेज़ आंच पर पकाते रहेंगे, ताकि टमाटर का अपना पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इस टाइम पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। और ये है मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे।
थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड कर लेंगे, ये कलर के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, तीखापन नहीं होता। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए। धनिया जो है हमने इसमें पाउडर भी ऐड किया है और भुना और कुटा हुआ भी ऐड किया है। दोनों की बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, इसलिए हमने दोनों ऐड किए हैं इसमें एक साथ। अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, तेज़ आंच करके हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि मसाला हमारा नीचे से जले ना। थोड़ा सा बस हमने पानी ऐड किया है ताकि मसाला हमारा जले भी ना और अच्छी तरह से भुन जाए। अब हमने इस मसाले को भी भून लिया है थोड़ी देर के लिए और इसमें हमने पानी ऐड किया है हाफ कप। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू हमने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद। आलू को हम मिक्स कर लेंगे। तो जी आलू डालने के बाद भी हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसमें बीच बीच में हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। अगर पानी ड्राई हो रहा है भुनाई के टाइम पे तो हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आखिर में हम इसमें टिंडे ऐड करेंगे, क्योंकि टिंडे जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हम उसको आखिर में ऐड करेंगे जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे का। इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वो गल जाएंगे, पक जाएंगे। तो सब्ज़ी जो होती है वो ज़्यादा ओवर कुक भी अच्छी नहीं लगती, आलू थोड़े टाइम लेता है गलने में, तो आलू इसलिए हमने पहले ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसकी थोड़ी देर के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो जी अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है आलू ऐड करने के बाद। अब हम इसमें टिंडे ऐड कर लेंगे, टिंडे ऐड करेंगे। टिंडे हमने लिए थे तकरीबन 4 अदद टिंडे लिए थे, उनको हमने काट लिया था इस तरह से। एक टिंडे के हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। अब हम इसमें टिंडे ऐड करेंगे और इसमें हम बस मिक्स करेंगे और शोरबे का पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 अदद हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं साबुत वाली। पानी ऐड करेंगे तकरीबन इसमें 2 से 3 कप हम इसमें ऐड करेंगे, बड़े वाले कप हैं ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। आंच को तेज़ कर लेंगे। पहले हम मिक्स करेंगे, चेक करेंगे कि कितना पानी मज़ीद हम इसमें ऐड करना चाहिए शोरबे में, इससे पता चल जाता है मिक्स करने से। तो तकरीबन हमने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। अभी जो तेज़ पत्ता है ये हम इसका निकाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रख देंगे, और अगर आपको नमक मिर्चें कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तो जी सालन में उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पर। तो जी सालन को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुका है। टिंडे गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है और आलू और टिंडे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था और अच्छे से ये गल चुका है आलू भी इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है वो तैयार है। अब हम इसमें आखिर में खुशबू के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सालन में। हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन बस चंद सेकंड के लिए दम पे रख देंगे, ताकि गरम मसाला जो हमने ऐड किया है उसकी अच्छी सी खुशबू आए सालन में। तो चंद सेकंड के लिए हमने इसको दम भी दे दिया है और देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार है। तो चलिए जी अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आपसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला सालन है, तो आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में इस तरह की शोरबे वाले सालन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।